फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल इंग्लिश विद एकता शर्मा। और जैसे आपको पता है कि हम नरेशन का टॉपिक पढ़ रहे थे। नरेशन में 5 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उसमें अपने सारे रूल्स है वो हो गए, असर्टिव सेंटेंस अपना हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं। आज का अपना टॉपिक है नरेशन में इंपेरेटिव सेंटेंस को चेंज करना। कौन से सेंटेंस? इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करना है? जैसे आपको पता है कि ये जो नरेशन का टॉपिक है ये 9th में, 10th में, 11th में और 12th लिटरेचर में भी ये टॉपिक चलता है। और आगे तक जब हम कंपोजिशन में भी अपन अगर कुछ राइटिंग स्किल में कोई चीज करते हैं तो नरेशन, ये जो ग्रामर के टॉपिक है वो अपने आने बहुत जरूरी होते हैं। अगर ये नहीं आएंगे तो हम कंपोजिशन है वो नहीं कर सकते। और देखो अपन जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे रीड है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, तो हर एग्जाम में नरेशन का टॉपिक वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जनरल इंग्लिश वैसे भी हर एक स्टूडेंट को आनी चाहिए। जब भी हम स्टडी करते हैं तो जो ग्रामर है, ग्रामर अपने को आनी बहुत जरूरी होती है। और यहाँ पे ये जो नरेशन का टॉपिक है वो मैं 100% श्योर हूँ कि अगर आप ये चीज पढ़ते हो, अगर ये चीज आप आराम से सही से अगर वीडियो को देखते हो, देन एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका गलत है वो नहीं होगा। हम स्टार्ट करते हैं। देखो एक बार फिर से इसके रूल है वो मैं आपके सामने रिवाइज कर दूं कि इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जो अपना आरएस का जो सेंटेंस है उसमें हमें मोशन देखना होता है कि बोलने वाला क्या मोशन शो कर रहा है। मतलब वहां पे वो एडवाइस दिखा रहा है, सजेस्ट दिखा रहा है, ऑर्डर दिखा रहा है, रिक्वेस्ट दिखा रहा है, बहुत सारे मोशन होते हैं। इनमें से क्या हमें बता रहा है वो चीज हमें पता होनी जरूरी है। वो चीज पता होगी तब हम सेट को चेंज करेंगे। और कंजक्शन की अगर बात करें, कंजक्शन जो जिसको कनेक्टर भी बोलते हैं, कनेक्टिव भी बोलते हैं, कंजक्शन भी होता है। तो कंजक्शन यहाँ पे हम टू अप्लाई करते हैं। कौन सा? टू अप्लाई करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर हम बोले कि आरएस में हम सेंटेंस को देखेंगे पर हम कैसे पहचानेंगे कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। देखो सबसे पहले अपने को सेंटेंस पहचानना आना चाहिए कि कौन सा असर्टिव है, इंटरोगेटिव है, कि इंपेरेटिव है या ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, कई टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो देखो साथ साथ में यहाँ पे आपकी ये चीज भी क्लियर हो रही है कि हम सेंटेंस को कैसे पहचाने। इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानोगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख करके। जब सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हो, जब वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है देन वो कौन सा सेंटेंस माना जाता है? इंपेरेटिव सेंटेंस। तो देखो हम इसको चेंज करते हैं। हम इतने सेंटेंस चेंज कर चुके हैं, आपको पता है कि इसको किस टाइप से चेंज करना है। बस सेट टू को यहाँ देखना है। रोशनी के लिए हम रोशनी लिखेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं सेट टू। सेट टू को हम कैसे चेंज करेंगे? आगे वाला सेंटेंस देखते हैं हम। प्लीज ओपन द डोर क्विकली। प्लीज मीन्स रिक्वेस्ट कर रहा है। प्लीज या काइंडली से जब कोई वाक्य स्टार्ट कर रहा है तो क्या शो कर रहा है? वो रिक्वेस्ट को यहाँ पे शो कर रहा है। तो रिक्वेस्ट को शो कर रहा है, हम क्या लगाएंगे? रिक्वेस्टेड। किससे? पंकज से। ये अपना ऑब्जेक्ट है। कोमा हट जाएगी। कनेक्टिव मैंने बताया था आपको टू आएगा, तो टू कनेक्टिव हमने लगा दिया। अब ये प्लीज भी हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि हमने रिक्वेस्ट लगा दिया। यहाँ पे रिक्वेस्ट लगा दिया मतलब यहाँ पे प्लीज है। ये जो सेंटेंस है अपना आरएस का वो किस में है? रिक्वेस्टेड की सेंस में आ रहा है। रिक्वेस्ट का मोशन यहाँ पे निकल के आ रहा है। देन हमने रिक्वेस्ट लगाया तो प्लीज लगाने की जरूरी नहीं है। टू कंजक्शन हमने लगा दिया। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? ओपन द डोर क्विकली। कोमा है वो यहाँ पे हट जाएगी। अब देखो यहाँ पे न तो हमारे पास कोई प्रोनाउन है, यहाँ पे कोई प्रोनाउन इस सेंटेंस में हमने काम में नहीं लिया, न कोई टेंस आ रहा है। टू के साथ हमेशा 100% मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई होती है और कोई यहाँ पे टेंस नहीं है। देन हमने टेंस चेंज नहीं किया। टेंस नहीं है का मतलब कि टू के साथ में अभी फर्स्ट आती है तो थर्ड फॉर्म हम नहीं लगाएंगे, या फिर कोई और मतलब टेंस के लिए जैसे प्रेजेंट में है तो पास्ट में लेके जाना, तो वो सिस्टम यहाँ पे नहीं होगा। और कैसे सेंटेंस में होगा वो भी मैं आपको करवाऊंगी कि किस टाइप के सेंटेंस में हम यहाँ पे मैन वर्ब की फॉर्म है वो पास्ट में लेके जाते हैं।
तो यहाँ पे टू के साथ तो एवरी फर्स्ट आएगी, प्रोनाउन कोई है नहीं, एडवर्ब कोई है नहीं, तो हम चेंज नहीं करेंगे, इसको ऐसा का ऐसा सेंटेंस है वो पर लिख देंगे। सेकेंड देखो, सुहानी सेड टू पुनीत डोंट टच माय फोन। डोंट टच, यहाँ पे वो मना कर रहा है, ये जो सुहानी है वो पुनीत को मना कर रही है मेरा फोन नहीं लेना, मना कर रही है मतलब फॉरवर्ड लगाना है। ये जो मना करने वाले सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, दो टाइप से चेंज किए जाते हैं। हो सकता है ये ऑर्डर भी दे रही हो सकता है ये मना करिए। मना करने का तो अभी समझ में आ ही रहा है, तो जब मना करने का समझ में आ रहा है तो हम फॉरवर्ड लगा करके इसको चेंज करेंगे। कैसे, देखो, सुहानी फॉरवर्ड पुनीत टू, क्योंकि नोट तो यहाँ पे आ गया। अब ये डोंट है वो हम नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि नोट तो हमारा फॉरवर्ड नहीं आ गया, यहाँ पे मना कर रहा है तो हम वापस नोट क्यों लगाएंगे। दो बार जब हम नेगेटिव फॉर्म यूज में लेते हैं तो वाक्य है वो पॉजिटिव बन जाता है, हमें नेगेटिव रखना है, नेगेटिव को हम पॉजिटिव नहीं कर सकते। तो नोट वाला है वो अपने फॉरवर्ड में आ गया। तो टू टच। अब यहाँ पे प्रोनाउन दिया है माय, फर्स्ट पर्सन पजेसिव फॉर्म, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है अपना सुहानी, सुहानी मतलब शी, तो हम हर लगाएंगे, हर फोन, वाक्य खत्म। अब देखो इसको हम दूसरी टाइप से भी चेंज कर सकते हैं। अगर हमें नोट लगा करके जैसे सेंटेंस बनाना है, मान लो हमें नोट ही अप्लाई करना है, तो हम कैसे चेंज करेंगे इस सेट टू को। हमें एक टाइप से ऐसे शो हो रहा है कि वो मना कर रही है, वो ऑर्डर भी दे रही है कि मेरे फोन को मत छू, वो आदेश दे रही है पुनीत को। तो देखो कैसे करेंगे, सुहानी ऑर्डर्ड पुनीत। देखो फर्स्ट तो आपको फॉरवर्ड को ही प्रायोरिटी देनी है कि हम फॉरवर्ड को लगा करके वाक्य को चेंज करें। मैं आपको दोनों पैटर्न बता रही हूँ कि इस टाइप से भी आप इसको चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस टाइप से कैसे चेंज होगा, क्योंकि हम यहाँ पे मना नहीं कर रहे, देन यहाँ पे नोट लगाएंगे, और यहाँ पे टू नोट नहीं होगा, नोट टू होगा, नोट टू, फिर ऐसे का ऐसे आ जाएगा टच हर फोन। फिर आपको बताई दिया क्यों, माई, माई है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन पजेसिव फॉर्म, फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और सब्जेक्ट अपना क्या है, सुहानी। देन हम सुहानी की पजेसिव फॉर्म लगाएंगे, मतलब शी की पजेसिव फॉर्म लगाएंगे, और शी की पजेसिव फॉर्म होती है अपनी हर। तो हर हमने लगा दिया यहाँ पे। फॉरवर्ड लगा करके आपको जो प्रेफरेंस है वो आपको फॉरवर्ड की रखनी है, और अगर फॉरवर्ड से अगर आपको ऐसे हो रहा है कि पता नहीं कैसे समझ में नहीं आ रहा, देन आप यहाँ पे और कुछ जो भी शो हो रहा है इसमें वो आप लगा करके यहाँ पे चेंज कर दो, और फिर आ जाएगा ये नोट टू। सीधा टू नहीं आएगा, नोट टू आएगा, टू नोट नहीं आएगा, आपको नोट टू करना है, नोट टू टच हर फोन। थर्ड देखते हैं, डॉक्टर सेड टू मी टेक योर मेडिसिन एट राइट टाइम। देखो डॉक्टर है, डॉक्टर ने मुझसे कहा है, तो डॉक्टर ने मुझे क्या किया है, एडवाइस दी है, मुझे सलाह दी है। क्या सलाह दी है कि टेक योर मेडिसिन एट राइट टाइम। तो अपनी जो मेडिसिन है वो राइट टाइम पे लेने के लिए मुझे डॉक्टर ने क्या दिया है, एडवाइस दी है, सजेस्ट किया, एडवाइस दी है, सलाह दी है। कैसे चेंज करेंगे, डॉक्टर एडवाइज्ड मी, कोमा हट जाएगी, टू आएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य अपना स्टार्ट हो रहा है, देन इंपेरेटिव सेंटेंस है टू टेक, टू के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। योर, अगर हम बात करें योर की, योर क्या है अपना, योर अपना सेकंड पर्सन, मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन आई और बी, सेकंड पर्सन ओनली यू होता है। तो योर, यू की पजेसिव फॉर्म है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, मी मतलब आई है, तो आई की पजेसिव फॉर्म क्या होती है, माय। हमें पजेसिव फॉर्म ही लगानी है, ये योर पजेसिव फॉर्म है, मतलब हमें इसकी पजेसिव फॉर्म लगानी है। पजेसिव फॉर्म क्या है, माय। तो देखो डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक माई मेडिसिन एट राइट टाइम। यहाँ पे ये सेंटेंस अब अपना हो जाता है। अरे और भी सेंटेंस होते हैं, जैसे आगे हम अगर बात करें
कि किस टाइप से हम वर्ब को चेंज करेंगे, कैसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम वर्ब को भी चेंज करते हैं, तो कैसे करेंगे हम वर्ब को चेंज, कैसे हम एक लेटेस्ट वाले वाक्य हैं, लेट मी वाले जो सेंटेंस हैं उनको हम कैसे चेंज करेंगे वो भी अपने को पता होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको जो इसके सारे रूल है वो पता होंगे तो ही आप इंपेरेटिव सेंटेंस को चेंज कर पाओगे। देखो जैसे बोले कि फोर सेंटेंस है अपना, टीचर सेड टू अस, टीचर तो हम सबको बोलेगा क्लासरूम में, क्या बोलेगा, देखो क्या बोलेगा, लिसन टू मी, मुझे सुनो, कब सुनो, व्हेन आई टीच, कि जब मैं पढ़ाऊं तो मुझे सुनो। टीचर ऐसे बोलेगा, टीचर ऐसे क्यों बोल रहा है, टीचर ऑर्डर दे रहा है, अरे आपको पढ़ा रहे हैं। अगर मान लो मैं मेरे पे ही ले लू अगर इस सेंटेंस को कि टीचर सेड टू अस लिसन टू मी व्हेन आई टीच, जब मैं पढ़ा रही हूँ, जब मैं आपको नरेशन के बारे में बता रही हूँ तो आप इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि ध्यान से सुनेंगे तो ही आपको हर एक चीज है वो क्लियर होगी। और ये क्लियर होना, ये टॉपिक है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंफ्यूज करता है। हमें लगता है कि हमें आ रहा है, बट जब सेंटेंस को चेंज करना है उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अपने को ये चीज आनी बहुत जरूरी है। देखो टीचर है वो टीचर हमें ऑर्डर देगा, सीधा सीधा अपने को पता चल रहा है। तो टीचर ऑर्डर, अभी ऑर्डर वाला मैंने करवाया भी था, ऑर्डर किसको, अस, टू कोमा हट जाएगी, लिसन टू मी, टू लिसन, टू लिसन टू। अब दो बार क्यों आए हैं, एक भी इसके लिए आया है, एक ही अपना कनेक्टिव है, कनेक्टिव को हम चेंज नहीं कर सकते, अपने को लगाना पड़ेगा। मी क्या है, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव फॉर्म, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। देन ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म, हिम, लिसन टू हिम, व्हेन, वही वापस से अपना फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव फॉर्म, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव फॉर्म, देन ही। देखो आई माई मी, बार बार बता रही हूँ, क्यों बता रही हूँ कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहे, कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन न हो। तो ही आई की जगह क्या आ जाएगा फिर, ही, व्हेन ही। अब देखो ये टीच है, टीच का टीच नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम पास्ट फॉर्म अप्लाई करेंगे। ये क्या है अपना प्रेजेंट सिंपल, तो पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल मतलब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, टोट, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म टोट, टीच, टोट, टोट। थर्ड फॉर्म भी टोट होती है बट हैज, हैव, हैड इनके साथ अप्लाई होती है। और डिड क्यों नहीं आया, क्योंकि ये न तो नेगेटिव सेंटेंस है न अपना इंटरोगेटिव है, तो डिड नहीं आएगा, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, टीच की सेकंड फॉर्म आ गई टोट। तो देखो टीचर ऑर्डर्ड अस टू लिसन टू हिम व्हेन ही टोट, जब वो पढ़ाए तो उसको ध्यान से सुनो, ऐसा टीचर ने हमें ऑर्डर दिया। तो बात ये आती है कि ऐसे वाले सेंटेंस में ऑर्डर आपको समझ में आ गया, टू कंजक्शन है वो हमने कोमा हटा करके लगाया है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के बाद आती है, और ये टू है वो अपना हिम से पहले वाला है, मी फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव फॉर्म, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो इसके बराबर क्या है, हिम, ही की, तो हिम लगा दिया। व्हेन आई के लिए ही पजेसिव सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो सब्जेक्टिव फॉर्म ही टोल्ड। नेक्स्ट देखते हैं अपन लेटेस्ट वाले सेंटेंस, जैसे ही सेड टू मी, स्टार्टिंग में ही लगा दिया हमने। लेट्स आ सकता है या फिर लेटेस्ट भी आ सकता है, ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, लेट्स या लेटेस्ट। देखो लेट अस गो फॉर ए लॉन्ग ड्राइव, कि हम लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। अस, देखो अस आया है, मैंने बोला था वी अपना दे में चेंज होगा, इसके लिए एक रूल और आ जाता है, जब वाक्य लेटेस्ट से स्टार्ट हो, लेट मी से नहीं बोल रही मैं क्या बोल रही हूँ, लेटस, लेट मी यहाँ पे मैंने नहीं बोला, लेट मी और लेटस दोनों के रूल है वो चेंज होते हैं, मैंने बोला है आपको लेटेस्ट। तो लेट्स में लिखा
लिखा आ सकता है, लेटेस्ट भी लिखा हुआ आ सकता है। लेटेस्ट की शॉर्ट फॉर्म है ये लेट्स। तो पहली बात तो यहाँ पे देखनी है कि ये एस है मतलब वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। देन अपने को लगाना है दे। क्या लगाना है? दे। यहाँ पे ये जो कंजक्शन है वो टू न होकर के दैट होता है, टू नहीं होता दैट होता है। आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो कि अगर वाक्य लेटर से स्टार्ट हो, अगर आर एस का सेंटेंस लेटर से स्टार्ट हो तो कनेक्टिव हम दैट लगाते हैं और दे शुड से हम स्टार्ट करते हैं। ये लेट है वो हमें शुड का सेंस यहाँ पे दे रहा है। देन दे शुड से हम वाक्य को स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं देखो, ही सेड टू, यहाँ पे ये प्रपोजल दे रहा है, प्रस्ताव रख रहा है या सजेशन दे रहा है, सुझाव भी हो सकता है पर प्रपोजल मानो आप, प्रपोज। ही प्रपोज, क्योंकि प्रपोज कर रहे हैं यहाँ पे कि चलो वहां पे चलते हैं, प्रस्ताव दे रहा है। देखो प्रपोज का मतलब ये नहीं होता कि वो प्रपोज कर रहे हैं, शादी के लिए प्रपोज कर रहे हैं। प्रपोज का मतलब होता है प्रस्ताव रखना। वो प्रस्ताव है वो किसी भी चीज का हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि लड़का है वो लड़की को प्रपोज कर रहा है, फूल देते हैं, क्योंकि अपन ने तो वही सुना है कि प्रपोज कर रहा है, उसने उसको प्रपोज कर दिया, ऐसे प्रपोज कर दिया, वो प्रपोज कर दिया। तो प्रपोज का मतलब सिर्फ वो नहीं होता। प्रपोज का मतलब क्या है? प्रस्ताव रखना। और प्रस्ताव लॉन्ग ड्राइव के लिए भी हो सकता है, प्रस्ताव डिनर के लिए भी हो सकता है, प्रस्ताव कहीं जाने का भी हो सकता है, प्रस्ताव आने के लिए भी हो सकता है। प्रपोज कोई भी हो सकता है। तो ही प्रपोज मी, कंजक्शन मैंने क्या बताया, अभी बोला है मैंने कि दैट हम लगाते हैं और वी, ये जो वी है इसकी जगह हम दे लगाएंगे, हमेशा दे आएगा। यहाँ पे अब ये नहीं देखना ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, यहाँ पे दे लगाना अपना ये एक रूल होता है कि लेटर से जब आर एस का सेंटेंस स्टार्ट हो। एक बार फिर से आराम से बोलती हूँ, अगर आर एस में रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेंटेंस अपना लेटर से स्टार्ट हो, किससे? लेटर से अगर वाक्य अपना स्टार्ट हो, देन हम दे शुड से वाक्य को शुरू करेंगे। दे शुड से और कंजक्शन अपना आएगा दैट, वाक्य स्टार्ट करेंगे दे शुड। तो ही प्रपोज्ड मी दैट दे शुड गो for a long लॉन्ग ड्राइव। तो देखो लेटेस्ट वाला वाक्य है वो अपना यहाँ पे क्लियर हो रहा है। एक बार फिर से आप इसका रूल सुनो, जब रिपोर्टेड स्पीच में या आरएस में सेंटेंस लेटर से स्टार्ट हो, देन कंजक्शन हमारा टू नया आकर के दैट आएगा और लेटर्स को हम दे शुड में चेंज करेंगे। आप अपने नोटबुक में रूल की जगह लिख लो चाहिए। अब हम लेट में वाला सेंटेंस और करते हैं। अगर बात करें लेट में वाले सेंटेंस की, देखो इसी सेंटेंस को चलो लिखती हूँ मैं लेट में से। देखो ही said to me let me go home। लेट मी गो होम, तो यहाँ पे वापस से अपना कंजक्शन क्या होगा, टू हो जाएगा। वैसे ही हम सेड टू मी लेट मी गो होम, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे वापस से अपना कनेक्टिव है वो टू ही आएगा। और यहाँ पे क्या है, ही सेड टू मी लेट मी गो होम, वो इससे परमिशन मांग रहा है कि लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। क्या बोल रहा है, ही सेड टू मी लेट मी गो होम। अगर उसको सीधे सीधे घर जाना है वो बोलेगा मैं घर जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो, मतलब मुझे एक बार आप परमिशन दो ताकि मैं घर जाऊं। ये जब हाँ बोलेगा तो ही वो जाएगा। तो कैसे चेंज करेंगे, देखो रिक्वेस्ट अपने को समझ में आ रही है यहाँ पे। अब ये नहीं देखना कि सेड टू की जगह रिक्वेस्ट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे परमिशन मांग रहा है। प्लीज नहीं दिख रहा अपने को, काइंडली नहीं दिख रहा, लेकिन वो पूछ रहा है मुझे घर जाने दो। वो ऐसे बोल रहा है कि मुझे घर जाने दो, मतलब वो बोल रहा है कि मुझे परमिशन दो ताकि मैं घर जाऊं। तो क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड मी, कनेक्टिव अपना क्या आएगा, टू। लेट का लेट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है,
लेट बी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और यहाँ पे तो लेटेस्ट आया नहीं, उसको दे शुड में चेंज कर दिया हमने, लेकिन टू के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो लेट है वो एम बी फर्स्ट है, तो क्या हो गया, ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट मी को किसने चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम गो होम। ऐसे ये वाक्य है वो ये जो सेंटेंस है वो चेंज हो जाएगा। रिक्वेस्ट समझ में आ गई, रिक्वेस्टेड ही, रिक्वेस्टेड मी, कनेक्टिव है वो टू आ जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगी, ही के अकॉर्डिंग हिम हो गया, हिम गो होम, तो आ गया ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम गो होम। तो यहाँ पे अपने जो इम्पेरेटिव सेंटेंस के जो पैटर्न है वो हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाता है, अपना इम्पेरेटिव सेंटेंस भी हो गया। अब अपने पास में ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटिव, ये दो टाइप के सेंटेंस हो रहे हैं जिसको हमें चेंज करना सीखना है। फिर से एक बार वही बात बोलूंगी, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, अगर आपका टॉपिक क्लियर हो रहा है, अगर आपको पढ़ाए हुए में कोई अगर चेंज भी करवाना है, देन कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करके मुझे बताइए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर कोई आपको अभी भी लग रहा है कि मुझे यहाँ पे कुछ चेंज करना चाहिए, मुझे धीरे बोल के पढ़ाना चाहिए, या कैसे आपको समझ में आ रहा है, कोई भी करेक्शन की अगर मुझे जरूरत है, अगर आप कोई सजेशन देना चाहो, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स है वो हमेशा ओपन है, आप मुझे बता सकते हो। तो ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।